मोदी को हटा के कोई भी आ जाए। कौन आना चाहिए यार, कोई एक नाम? कांग्रेस आ जाए। देखो मेरे सुपुत्र, हम लोग जानते हैं कि तुम ये जो बोल रहे हो सो मोदी के तुम्हारे गांड में सरिया घुसा दिया, इसलिए तुम इस तरह का बयानबाजी कर रहे हो। मोदी को हटा कर भैया क्या कहना चाहिए? इनके पिताजी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो आप तो कभी कभार आते हो। या पहली बात, ये पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। अगर पढ़ा लिखा हो सकता है तो इसके पास मदरसा अच्छा वाली ज्ञान है, मजबूरी है। क्योंकि जो बंदा मोदी के बारे में गलत कह सकता है, हम समझ सकते हैं कि उसका ज्ञान कहाँ तक है। चंद्रशेखर रावण के चमचे भाई उसको तो आपने पूरी तरह से रेल दिया, फिर से रेलना उसको। नीले कबूतर काम के लिए आजा, मेरी दुकान पे आजा, 12,000 रुपए दूंगा, रात में एक के साथ एक पौवा फ्री वाला दूंगा। भाई ने उसके नॉलेज के हिसाब से उसको रेलना स्टार्ट किया, उसको पोकना स्टार्ट किया, उसका पोकाई स्टार्ट हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चल छोड़ो भैया, सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ, 15,000 दिए से काम करेगा मेरे पास, एक के साथ एक पौवा भी दूंगा रात को, केजरीवाल वाला खाना 3 टाइम का खिलाऊंगा, काम कर मेरे पास आके। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों, लेकिन सबसे बड़ा टोपीबाज तो तू ही लगता है। और मैं तो कहूंगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। 1 सेकंड, चाटुकोर चमचा वाला नेता टोडी चोर, हम अभी गूगल कर रहे हैं। गूगल करना स्टार्ट। खुल जा सिम सिम फुल। खुल करके तो पता चलिए गया है टोटी चोर के नाम पे और सबसे ज्यादा टोपी बदलने वाले नेता कौन सा है। भाई आप भी सर्च करके देख सकते हो, अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो। जो अच्छे होंगे, जो समझने वाले हो तो वो तो विश्वास करेंगे, लेकिन जो बंदा कहेगा कि ये एडिट है, भाई जा करके देख सकते हो और अपनी थॉट्स इस कमेंट में जो रखना। तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो 4 जगह मुंह मारती हैं। क्या आप सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल सपोर्ट करती। कोई बात ना दोस्तों, ये एजुकेटेड लड़की है जो मतलब कि हमेशा अपने बारे में, अपने हित के बारे में, अपने देश के बारे में और ऐसे बाबाओं के बारे में अच्छी सोच रखती है और अच्छी बोलती है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां उनका विरोध कर रही हैं, वो लड़कियां उनको गालियां दे रही हैं, जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ मैं ऐसी। बहुत अच्छा दीदी साहब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और सही बोला। मॉडर्न है, मेरे कपड़े देखिए, लेकिन मैं सिंसियर हूँ, अच्छे से करूँ, लेकिन मैं पूरी कवर हूँ ना। यही बात बाबा जी समझाना चाहते हैं और उनके जवानों से निकला जो मतलब सही है। ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे देख के गंदी नजर डाल सकता है, इतने तो मैंने अंगवस्त्र नहीं पहन रखे। त्रिपाठी सर, शाबाश बेटा। जो बिल्कुल अंग वस्त्र घूम रही है ना, शॉर्ट्स, ड्रेस, न्यूड का वेस्टर्न कपड़े, पूरे वेस्टर्न, मतलब कि बाहर के कल्चर को तुमने इतना अपना लिया, वेस्टर्न कल्चर, कि तुम बिल्कुल वेस्टर्न हो गए हो और रह यहाँ पे भारत में रहो, वहीं चले जाओ, इससे अच्छा। बात तो सही है। अगर हम उनका विरोध करते हैं, उनसे जाके लड़ते हैं, तो वही बात है, वो तो मुझे चरित्रहीन बता देंगी। उन सारे लड़कियों पर तमाचा है जो मतलब हमेशा बाबाओं पे उंगली करती है और उस पर सवाल उठाती है। अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे ना, छींट तो तुम्हारे ऊपर ही आएगी ना, तो मुंह लगना बेकार है। सही पकड़े हैं। तो भाई लोग इसके बारे में आप लोगों की क्या थॉट्स है इस लड़की के बारे में, तो भाई अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में जोड़ रखे। दोस्तों यही कुछ नहीं, मोदी सर का यही वोट चोरी है जो मतलब मोदी सर को नीचे से ऊपर की ओर ले गया है और हमेशा ले जाता हुआ रहेगा और मोदी का नाम हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर आपके 2 घर है तो कांग्रेस पार्टी 1 घर छीन लेगी। अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता आकर 1 गाड़ी छीन लेंगे। बताओ कांग्रेस पार्टी के चमचे, ये तुम्हारे जो चमची है मतलब ये क्या कर रही है, इसका दिमाग सठिया गया है क्या बे? देखा। और अगर आपकी 2 भैंसे हैं तो किसकी भैंस? देखो भैंस पे तुम आ गई तो भैंस मेरे एक बड़े भैया है, उनकी भैंस है। भैया भैंस किसकी है तो नहीं बोल दे। किसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ किसी की भैंस है तो पकड़ लो क्योंकि मैं आ गई। अच्छा, लेकिन पकड़ के हम क्या करेंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know Rahul, you realize that you're playing with fire. क्या बात करते हो राहुल गांधी जी? मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की
मतलब पुरुष नहीं थी। ये बंदी और इसका भाई बंदा हमारे देश के उम्मीदवार हैं जो पीएम बनने की हमेशा सोचते रहते हैं। एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। चलो बे मुनीर, क्या है कुछ। जब मसाइलें आए, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मसाइलें आ रहे हैं। पाकिस्तानियों कुछ भी सोच सकते हैं कि हमारे पास जज्बा की कमी नहीं होती, जज्बा इतना भरा हुआ रहता है कि तुम खाना खाने से पहले कहते हो मेरे को आटे की लाइन में लगा दो और मेरे को आटा मत देना, लेकिन जज्बा पूरा भरपेट देना। सामने से हमको लगा वीएफएक्स है जी, आज तक ने वीएफएक्स चला दिया। अच्छा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में, और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? दो सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। अच्छा, समझ गया। दोस्तों वैसे बता दूं कि ये वीडियो जो है ना सो एडिट किया हुआ है, लेकिन जिसने भी इसको एडिट किया है बड़ा ही जबरदस्त एडिट किया है भाई, उसको 100 तोपों की सलामी। 21 नहीं 100 तोपों की सलामी, 100 तोपों की सलामी। मगर ऐसा क्यों बयानबाजी दे रहे हो मौलाना साहिब? मुझे छोड़ दो, मैं डेमोक्रेसी के लिए मरना चाहता हूँ। आखिर ऐसा नमूना आता कहाँ से भाई, समझ नहीं आता भाई। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। नमस्कार, मैं बनिया परिवार में पैदा लिया हूँ। जब मैं छोटा सा था, जब मैं बड़ा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। 2001 ईस्वी में जब मैं मतलब सिंगल ले बनाते थे तो दिन में निकल के पोस्टर चिपकाते थे। सच में दोस्तों बता दूं कि राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जिनको ज़मीन नहीं दी गई थी तो ये अपना बर्थडे प्लेन में बैठ करके सेलिब्रेट किया करता था। तो नीचा दिखाने का काम किया, ये कह के कि भाई ये मैंने कराया है, ये युद्ध विराम जो है सीज फायर मैंने कराया है बार बार। कभी कहते हैं हमारे जेट जो है। दोस्तों कहीं मत जाना, ये चंद्रशेखर रावत मोदी के पक्ष में कुछ बोल रहा है, लगता है बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। तो चलते वीडियो की तरफ और वीडियो पूरा देखते। गिर गए थे और अब जो है हमारी इकोनॉमी पे जिस तरह सवाल खड़ा किया है, मैं स्पष्ट तौर पे करना चाहता हूँ कि एक तरफ वो पाकिस्तान पे प्यार लुटा रहे हैं, उनकी आर्थिक, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनको हीरो बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो हमारी सरकार को और हमारे देश का अपमान कर रहे हैं लगातार। इसको देखने के बाद लगता है ये इतना सच कैसे बोल सकता है भाई, कसम से विश्वास नहीं हो रहा। हमारी इकोनॉमी पे उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। हम किस तरह से अपने देश को में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकारें किस तरह से मेहनत कर रही है, इनको क्या पता है। उनकी नीति अलग है, हमारी नीति अलग है। तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग जो है ट्रम्प कर रहे हैं, मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमारी। दोस्तों पहली बात बता दूं कि इसको सुनने के बाद ये राहुल गांधी को इस तरह से रेल रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे चुतिए लोग होंगे, चमचे लोग होंगे, वो लोग जरूर सोचें कि ये मोदी के बी टीम का हिस्सा है। 40 साल बाद आज कांग्रेस का षड्यंत्र समझ में आ रहा है। हिंदुओं के लिए हम दो हमारे दो और बाकी बांग्लादेश से आने दो। दोस्तों बता दूं कि काश हमारे देश में अगर इस तरह का नियम कानून पारित हो जाता पहले तो बहुत ही मजा आ जाता। कांग्रेस लेकिन ऐसा चाहती भी रहती, नहीं हुआ। लेकिन हमारे देश में बीजेपी सरकार को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और ऐसा नियम जरूर से जरूर लागू करना चाहिए। अभी भी वक्त है। तो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, वे ही मेरे देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। एनआरसी इसीलिए तो आवश्यक है। जय श्री राम, वंदे मातरम। कुछ लोग पूछेंगे भाई इस पर तुम्हें बोलने की इजाज़त कौन देता है, ऐसा क्यों होना चाहिए? भाई देखो हमारे देश में कुछ चुतिए लोग होती है लोग यही बोलते हैं, जिसके पास होते हैं 1 दर्जन, वही कहते हैं कि मोदी सरकार ने जॉब नहीं देता। भाई तुम्हारे ही घर में अगर 12 को जॉब दे दे तो भाई और सब तो भीख मांगेंगे। जितना कम पॉपुलेशन रहेगा उतना बेरोजगारी कम बढ़ेगी, रोजगारी उतना नहीं रहेगी, ना के बराबर रहेगी। तो इसलिए भाई जो विस्फोट जो हो रहे हैं इस पर नियम जरूर लगना चाहिए। हम दो हमारे दो, लेकिन ये भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोला कि हम दो और बांग्लादेश से बाहर से आने दो। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर कार्रवाई जरूर उससे जरूर होनी चाहिए। जय श्री राम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए होती है यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई एक चैनल और बना करके यार गिर चुका है। ये चैनल फिर से मेहनत कर रहा है भाई, इस पर आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। एक मेरा चैनल था न्यूज विथ रौनक करके, उस पर मेरे को डिमोनेटाइज कर दिया गया भाई।
ये मैंने फिर से बनाया, इस पर आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दें। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।